गाइस, आज हम अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। लेकिन मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग जानने से पहले हम ये ज़रूर जानेंगे कि हमें इस अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन है, वो अपने बिज़नेस को सेटअप करने से पहले प्लानिंग करता है कि मुझे मेरे बिज़नेस को कैसे सेटअप करना है और कैसे चलाना है। प्लानिंग में वो डिसाइड करता है कि मैं अपनी कैपिटल कितनी अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करूँगा। उसने अभी तक सिर्फ प्लानिंग की है, लेकिन जब वो अपना बिज़नेस सेटअप कर लेता है तब उसे लगता है कि उसे अपने बिज़नेस में और ज़्यादा कैपिटल लगाने की ज़रूरत है। अब उस कैपिटल को लेने के लिए वो एक्स या वाई बैंक से लोन लेता है, या फिर कोई पार्टनर होता है उसका अपने बिजनेस में, उसको पार्टनरशिप दे सकता है। पार्टनर कोई भी हो सकता है, एक्स या वाई कुछ भी हो सकता है। पार्टनर के बाद वो अपने बिजनेस को डिसाइड करता है कि कौन सा वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा, उस गुड्स को लेकर कितनी मैन्युफैक्चर रेट है। मैन्युफैक्चर रेट के बाद वो अपने गुड्स की परचेज, सेल्स और कॉस्ट डिसाइड करता है। कॉस्ट डिसाइड करने के बाद जब वो अपने बिजनेस के एट द एंड ऑफ द ईयर ये डिसाइड करता है कि उसने अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, कितनी उसने अपने पार्टनर से और किया है और कितना उसको पे करना है। उसके बाद कितनी उसकी परचेज हुई है, कितनी उसकी सेल हुई है, और परचेज और सेल करने के बाद कितना उसके टैक्स की सेटलमेंट हुआ है। इन सब को वो डिसाइड करता है। टैक्स की सेटलमेंट करने के बाद वो डिसाइड करता है कि उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, क्योंकि उसे अपने प्रॉफिट और लॉस से ही पता चलता है कि उसका बिजनेस किस सिचुएशन में है। अगर उसे लॉस होता है तो वो आने वाले ईयर्स में अपनी जो मैन्युफैक्चर है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कुछ भी उसको अच्छा करेगा। अगर उसे प्रॉफिट होता है तो वो आने वाले ईयर में और अच्छे स्टेप उठाएगा कि मैं अपने बिजनेस को अच्छे से अच्छा कैसे कर सकता हूँ। तो उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, पार्टनर से लिया है, जितने भी पैसे लिए हैं, दिए हैं, परचेज में कितने हुए हैं, सेल्स में कितने आए हैं, टैक्स में कितने लगे हैं, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक बिजनेसमैन अपने माइंड में सेट नहीं कर पाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि एक मशीन ही ये सब रिकॉर्ड कर सकती है। तो इन सब की रिकॉर्ड स्टेटमेंट ही एक अकाउंटिंग एक्टिविटी होती है। प्रॉफिट या लॉस होने के बाद जब वो अपने बिजनेस को देखता है तो प्रॉफिट लॉस से उसे पता चलता है कि उसकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होती है। इन सब के रिकॉर्ड कि उसको कितना पैसा पे करना है, कितना पैसा किससे लेना है, कितनी उसकी कैपिटल इन्वेस्ट हुई, कितनी उसने परचेज़ की है, कितना उसने मैन्युफैक्चर में यूज़ किया है, कितनी उसकी सेल हुई है, इन सब का एक रिकॉर्ड होता है। वही इंफॉर्मेशन एक ऑर्डर में, डेट वाइज ऑर्डर में और सिस्टमेटिक वे से की जाती हैं। यही रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन एक सिस्टमेटिक वे से करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। वैसे तो इसको गैदर करना, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को उसको एनालाइज करना, सिस्टमेटिक वे में लिखना, रिकॉर्ड करना, सब कुछ अकाउंटिंग में आता है। इसके बाद जब वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है तो वो इन फ्यूचर अपने बिजनेस को अच्छा करने के लिए कर सकता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर वो उस जगह कुछ वर्क नहीं कर पाया था तो नेक्स्ट ईयर वो
उस जगह वर्क करता है ताकि उसकी रेट अच्छी हो सके। लेकिन अगर उसने अपना माल ज़्यादा रुपए में सेल किया है, नेक्स्ट ईयर वो सोच भी सकता है कि मैं अपने माल को कम पैसे में बेच सकूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आए। तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इसी वे में अच्छी होगी ताकि वो अपनी अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है अच्छे से रिकॉर्ड करेगा, तभी वो अपने बिजनेस को अच्छे से चला पाएगा। इस तरह से हम अकाउंटिंग को बेस ऑफ ए बिजनेस भी कह सकते हैं। जैसे हमारे घर की नींव होती है, वैसे हम एक बिजनेस की नींव मान सकते हैं ताकि अकाउंटिंग इज़ अ बेस ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज़ अ बेस ऑफ बिजनेस। मैं आपको फिर से बताती हूँ। एक बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए पहले प्लानिंग करता है कि मैं इतनी कैपिटल इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन कैपिटल इन्वेस्ट करने के बारे में उसने सोच तो लिया, सेटअप होने के बाद उसे पता चलता है कि उसे अपने बिजनेस में और ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है। इसलिए वो एक्स या वाई बैंक से या तो लोन लेता है या फिर पार्टनर को कहता है कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो। पार्टनर उसे कैपिटल के रूप में देते हैं। फिर वो गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसकी मैन्युफैक्चर रेट डिसाइड करता है, उसकी परचेज डिसाइड करता है, सेल्स या कॉस्ट जो कुछ भी वो डिसाइड करता है। एट द एंड ऑफ द ईयर वो ये देखता है कि कैपिटल उसने कितनी इन्वेस्ट की है, उसने अपने पार्टनर से कितना लिया है, उसको पे कितना करना है, उसकी परचेज कितनी हुई, सेल कितनी हुई, या मैन्युफैक्चर में उसने कितना यूज़ किया है। तो ये जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है एक रिकॉर्ड स्टेटमेंट के रूप में लिखी जाती है। ये एक अकाउंटिंग एक्टिविटी होती है। ये जो स्टेटमेंट है या जो ट्रांजैक्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ये ट्रांजैक्शन है ये मॉनेटरी टर्म्स में होती है, मतलब पैसों के रूप में ये अकाउंटिंग एक्टिविटी होती है। इसको रिकॉर्ड किया जाता है ऑर्डर में, डेट वाइज सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसलिए इसे बेस ऑफ ए बिजनेस कहा गया है, ताकि ये एक्टिविटी एक बिजनेस को नींव देती है, ताकि जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सके। थैंक यू सो मच। मैंने बताया कि आपको नीड ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। मुझे नहीं पता आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी फर्स्ट वीडियो, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो बता दीजिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।